अगर आपको निर्णय लेना आता है तो आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। स्वमान्य तो हो, आप अपने फैसले के प्रति अडिग हैं। सबसे पहले तो ये ठोक बजा करके देख ले। निर्णय अगर आप आवेश में लेते हैं, अगर आप दबाव में लेते हैं और या फिर भावावेश में लेते हैं, भावनावश लेते हैं, तो जरा रुके। आपने निर्णय ले लिया और उसे स्वमान्य कर दिया तो फिर आपको उस पर काम करना ही करना है। न दैन्यम न पलायनम, न डर, न हटना, न भागना। सफलता और असफलता इन दिनों का सबसे चर्चित मुद्दा है। इस बात को कोई सीधे से समझा ही नहीं पाता कि सफल कौन हो जाता है और असफलता कैसे किसी को खराब कर देती है। मित्रों, वैसे तो आपको अगर विश्लेषण करना हो, किसी क्लासरूम में जाना हो, तो खूब सारी बातें आपको कही जा सकती है कि आप इसलिए असफल हो गए, आप इसलिए सफल हो गए। लेकिन एक बड़ा कारण है जो जीवन में सभी पर एक साथ लागू होता है, और वो होता है निर्णय। अगर आपको निर्णय लेना आता है तो आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। ये जिंदगी के जितने भी आयाम हैं उसमें एक साथ लागू होता है। अगर आप निर्णयहीनता के शिकार हैं तो फिर मित्रों, आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको निर्णय लेना आता है तो फिर सफलता आपको हर बार मिलेगी, हर उस आयाम पर, हर उस क्षेत्र में, हर उस जगह पर मिलेगी जहां आपने तय किया है। हाँ, ये सच है कि आपके फैसले सर्वमान्य नहीं होंगे, नहीं सही? आज तक किसी का फैसला सर्वमान्य हुआ भी नहीं है, लेकिन स्वमान्य तो हो। आप अपने फैसले के प्रति अडिग हैं। सबसे पहले तो ये ठोक बजा करके देख ले। स्वमान्यता, अपने फैसले को खुद को मान्यता देनी। आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई ऐसा संशय नहीं होना चाहिए कि आपका फैसला गलत है। अगर आप डगमगाए तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको निर्णय लेना नहीं आता है। आप फिर इसको भले ही समझाने के लिए आत्मविश्वास की कमी कह दें, आप इसके अंदर ये कह दें कि आशंकाएं हैं, आप ये कह दें कि नहीं नहीं कुछ डर हैं, लेकिन अगर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको किसी दूसरे को इस बात के लिए दोषी ठहराने का अधिकार नहीं है कि उसकी वजह से आप असफल हो गए। असफल आप अपने निर्णय लेने या नहीं लेने की प्रवृत्ति की वजह से हुए। और अगर आपका निर्णय स्वमान्य है, सर्वमान्य छोड़े, दुनिया आपको कहेगी, दुनिया तो आपको वोट देती है, दुनिया आपको जब अपनी सम्मति या असम्मति दर्ज करवाती है तो मित्रों, आप ये ध्यान रखना, गारंटी नहीं देती है। वो ये नहीं कहती है कि मैंने कहा है ऐसा कर लो, अगर तुम सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं कहती है। वो प्रकारांतर से ही सही, वो सिर्फ अपना एक वोट देती है कि मेरा ये पक्ष है। निर्णय आपको लेना है और यही स्वमान्यता होती है। तो अगर आप निर्णय ले पाते हैं तो याद रखें, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो संभव है कि हर बार 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 असफलता मिलेगी। लेकिन निर्णय अगर आप आवेश में लेते हैं, अगर आप दबाव में लेते हैं और या फिर भावावेश में लेते हैं, भावनावश लेते हैं, तो जरा रुके। इसके दो तरीके हैं। नंबर एक,
अगर आपको निर्णय लेने के बाद जब आपने क्रियान्वित कर दिया और उस वक्त आपको पता चला कि ये तो मैंने आवेश में लिया था, गुस्से में लिया था, दबाव में लिया था, भावनावश लिया था, तो क्या करना? दो रास्ते। पहला रास्ता कि आप फिर अपने उस निर्णय को सही साबित करने में, उस निर्णय को अच्छा बताने में और अपना बताने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। और दूसरा तरीका, अगर आपको यह समझ में आ गया है कि आपका निर्णय गलत था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो तुरंत हट जाए, निकल लें। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे लोगों का इतिहास लिखा नहीं जाता। कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक लाइन में, छोटे से पैराग्राफ में ऐसे लोगों का जिक्र होता है, लेकिन इतिहास उन लोगों का लिखा जाता है जो कहते हैं न दैन्यम न पलायनम। अगर आपने निर्णय ले लिया और उसे स्वमान्य कर दिया, तो फिर आपको उस पर काम करना ही करना है। न दैन्यम न पलायनम, न डर, न हटना, न भागना। जो हुआ उसको बेहतर साबित करना। अब यहां पर आप ये कहेंगे कि जब मेरे को ये समझ में आ गया कि मैंने फैसला गलत किया था, तो फिर वापस हटने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप इस बात को देखें कि जो निर्णय आपका नहीं था, वो जब आपने निर्णय किया तो जो परिस्थितियां बनी, वो कहीं इसलिए तो नहीं थी कि प्रकृति आपसे कुछ हटकर करवाना चाहती थी। अगर ये था, एक अनुगूंज आपके अंदर ये उभरी, तो क्या गलत है कि आप अपने उस निर्णय को सही साबित करने में जी जान लगा दें। देखिए मित्रों, जो नहीं डिगता, अडिग रहता है, लोग उनका साथ भी देते हैं। लेकिन जो बार बार अपने फैसले बदलता है ना, लोग उनका साथ नहीं देते, फिर वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो बचें अनिर्णय से, बचें निर्णयहीनता से, क्योंकि मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश लोग असफल ही इसलिए हुए हैं कि उन्हें निर्णय लेने नहीं आए, बल्कि उन्हें समय पर निर्णय लेने नहीं आए। अब आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आपको फैसले करने आने चाहिए। अगर आपको फैसले करने आने लगे तो फिर सफलता आपसे दूर नहीं होगी। और अगर आपको लगा कि आपसे फैसले होते नहीं हैं, तो फिर असफलता आपके पास अपने आप बगैर बुलाए आ जाएगी। अपने जीवन में चाहे बड़े फैसले ना करें, लेकिन छोटे छोटे फैसले करें। कोशिश करें कल से ही एक फैसला करें। अगर आप लेट उठते हैं तो फैसला करें कि मुझे जल्दी उठना है। क्या आप उठ सकते हैं? क्या पहले दिन अपने आप को छूट दीजिए, दूसरे दिन छूट दीजिए, तीसरे दिन छूट दीजिए, चौथे दिन अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि आपके जीवन के प्रति जो निर्णय है उनको आप भी लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आप अपने निर्णय को असफल, अपने निर्णय को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। छोटे छोटे निर्णय लेने शुरू करें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप कहां हैं, और जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप निर्णयहीन हैं, मित्रों, फिर आपको करना क्या है ये आप पर है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोशिश में लगे रहें। एक दिन आपके फैसलों की वजह से आपको पहचाना जाएगा। आस्तिक न नास्तिक, बने वास्तविक। अंधेरा आज हमको